नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के एक्सरसाइज 8.2 बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 8.2 का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल एंड मिडिल टर्म्स। सबसे पहले हम जर्नल टर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मिडिल टर्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे ही मिडिल टर्म के क्वेश्चन आएंगे तो हम मिडिल टर्म के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो देखो दोस्तों कि जर्नल टर्म क्या होती है। देखो जर्नल टर्म्स, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। टी, ठीक है, टी का मतलब टर्म होता है दोस्तों। ठीक है, टी r+1 इक्वल टू NCR a की पावर n-r इंटू में b की पावर r। ये होती है दोस्तों हमारी जर्नल टर्म का फार्मूला। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो देखो एक बार हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, उसको लिख रहा हूं मैं एक बार यहाँ पे, इससे कंपेयर करेंगे इसको। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, दो क्वांटिटी हैं, ठीक है, उसकी पावर n है, इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, r की वैल्यू 0 से लेके दोस्तों n तक लेनी है हमने। फिर NCR इंटू में a की पावर n-r इंटू में b की पावर r। देखो दोस्तों ये बिल्कुल सेम है, केवल इसमें सिग्मा नहीं है। जो जनरल टर्म हमारी, इसकी जगह पे TR+1 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और इसमें सिग्मा नहीं लिखा, बाकी ये सारा सेम है दोस्तों, ये वाली और ये वाली चीज सेम है दोस्तों। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ एक बार। देखो एक बार, देखो यदि हम r की वैल्यू 0 डालेंगे दोस्तों तो उससे हमारी फर्स्ट टर्म आएगी इसमें। ठीक है, क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी। देखो एक बार NC 0, r की जगह पे हमने क्या डाल दी, 0 डाल दी, और यहाँ पे भी 0 डालेंगे तो इंटू में a की पावर n-0 इंटू में b की पावर 0। r की जगह पे हमने क्या डाल दी दोस्तों, 0 डाल दी, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। समेशन का मतलब होता है दोस्तों प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये जो सिग्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि प्लस का साइन लगाएंगे और r की वैल्यू 0 से लेके n तक चलाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर लिखते हैं हम सेकेंड टर्म के लिए r की वैल्यू 1 डालते हैं, NC1 इंटू में a की पावर n-1 इंटू में b की पावर 1। ठीक है, सेकेंड टर्म आ गई दोस्तों हमारी, प्लस में NC2। थर्ड टर्म के लिए दोस्तों r की वैल्यू 2 डालेंगे, इंटू में a की पावर n-2 इंटू में b की पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों चलते जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखो इसमें r की वैल्यू कितनी थी, 0, तो इससे हमारी क्या निकली, फर्स्ट टर्म निकली। ठीक है, इसमें r की वैल्यू कितनी थी, 1, इससे हमारी क्या निकली, सेकेंड टर्म। और इसमें देखो r की वैल्यू कितनी डाली दोस्तों हमने, 2, और इसमें क्या निकली, थर्ड टर्म निकली दोस्तों हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितनी हम r की वैल्यू डालते हैं उससे एक ज्यादा टर्म आती है हमारी। ठीक है, r की वैल्यू 0 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, r की वैल्यू 1 डालेंगे तो सेकंड टर्म आएगी। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि जो सी टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम क्या होगी, r की वैल्यू होगी दोस्तों हमारी। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, हम फर्स्ट टर्म में निकालते हैं, सेकंड टर्म में निकालते हैं, थर्ड टर्म में निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें केवल एक टर्म निकालेंगे, कोई भी एक टर्म। मान लो हमने थर्ड टर्म निकालनी है इसमें, ठीक है, तो r की जगह पे 2 डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, r की जगह पे 2 डाल देंगे, 2 प्लस में 1, 3 हो जाएगा, T3 का मतलब थर्ड टर्म, और डायरेक्ट ये वैल्यू निकलाएगी दोस्तों, केवल ये। ठीक है, उससे मतलब केवल एक टर्म निकलेगी, या तो कोई भी टर्म निकाल लो आप, 5th निकाल लो, 20th टर्म निकाल लो, कोई भी निकाल लो दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल देखो एक बार, हम लिखते थे a प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सोल्व करूंगा दोस्तों। जैसे सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 2। ठीक है, 2CR, n की जगह दोस्तों क्या डाल दिया हमने, 2 डाल दिया, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 2 थी, इंटू में a की वैल्यू दोस्तों a ही है, 2 - r इंटू में b की पावर r, ये डाल दिया दोस्तों हमने। ठीक है, अब करना है इसको एक्सपेंड। तो देखो एक्सपेंड कैसे करना है। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करें, r की वैल्यू 0 डालेंगे सबसे पहले, 2C0 इंटू में a की पावर 2 माइनस में 0 इंटू में b की पावर 0। अब सेकंड टर्म के लिए दोस्तों 2C1 इंटू में a की पावर 2 - 1 इंटू में b की पावर 1। अब थर्ड टर्म के लिए 2C2। ठीक है, n की वैल्यू तो सेम रखनी है, केवल हम r की वैल्यू चेंज करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म आई है यहाँ पे, ठीक है, ये सेकंड टर्म आई है, और ये थर्ड टर्म है दोस्तों इसकी। ठीक है, जितनी यहाँ पे n की वैल्यू होती है उससे एक ज्यादा क्या आती है दोस्तों, टर्म आती है, भी हमें पता है। ठीक है,
जितनी n की वैल्यू होती है उससे एक ज़्यादा आती है ना, तो देखो 1 2 3, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इंटू में a की पावर 2 माइनस में 2 इंटू में b की पावर 2, ये लिख दिया दोस्तों। ये थर्ड टर्म आई हमारी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, देखो r की वैल्यू 0 थी इसमें, तो फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। इसमें r की वैल्यू 1 थी तो सेकंड टर्म आई। r की वैल्यू 2 थी दोस्तों, तो इसमें भी एक ज़्यादा आ गई, थर्ड टर्म। इस प्रकार से दोस्तों इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो एक बार इसमें क्या है, NC0 है दोस्तों। NC0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू में a स्क्वायर, ठीक है। किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, 1 लिख दिया, प्लस में NC1 क्या होता है दोस्तों, n के इक्वल होता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू में a की पावर 2 माइनस 1, a आ जाएगा, b आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। प्लस में NCN क्या होता है, 1 होता है, a की पावर 0 1 हो जाएगा, b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, a प्लस में b का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। ये बन जाएगा दोस्तों, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा दोस्तों, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे फर्स्ट टर्म है तो r की वैल्यू उससे एक कम होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड टर्म है तो उससे एक कम हो जाएगी, r की वैल्यू 2, वो इसमें जनरल टर्म में कम आएगी हमारी। यदि हमने कोई भी टर्म निकालनी है, जैसे हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो r की वैल्यू 4 डाल देंगे यहाँ पे, 4 प्लस में 1 फिफ्थ निकलाएगी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना दोस्तों, यदि दो क्वांटिटी इस प्रकार से गिवन है, उसको एक्सपेंड करना है तो बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, ठीक है। कोई भी टर्म पूछ रखी है तो जनरल टर्म का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। जनरल टर्म का फार्मूला यूज कर लेंगे दोस्तों यदि हमने कोई भी टर्म निकालनी है तो, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से दोस्तों हम टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो पहले फर्स्ट लिखनी पड़ेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर आएगी दोस्तों, ठीक है। बहुत टाइम लग जाएगा, इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फायदा ये है, देखो इसका एग्जाम्पल देखो एक बार, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसका। यदि मान लो a प्लस में b की होल पावर 5 है, ठीक है। मान लो आपसे पूछा जाए कि फिफ्थ टर्म बताओ इसमें, ठीक है, फिफ्थ टर्म, तो आपने करना क्या दोस्तों, जनरल टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दो इसमें, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r, क्योंकि फिफ्थ टर्म निकालनी है तो इसका मतलब r की वैल्यू इससे एक कम हो जाएगी दोस्तों। r की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, तो आप 4 डाल दो इसमें, तो 4 प्लस में 1, तो n की जगह पे 5 आ जाएगा, NC मतलब 5C4 आ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। इंटू में a की पावर 5 माइनस में 4 इंटू में b की पावर 4, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, 4 प्लस में 1 5 हो जाएगा, तो 5C4 को सोल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। 5C4 इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों n के इक्वल, n का मतलब ये है कि 5, ठीक है, क्योंकि NC n माइनस 1 का फार्मूला होता है n, यदि इससे एक कम वैल्यू होती है तो ये जो n की वैल्यू होती है वही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 5 आ जाएगी, तो 5 इंटू में a की पावर 1 है और b की पावर 4 है दोस्तों, तो इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म है दोस्तों हमारी वो आ गई 5a b की पावर 4, ये आ गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे दोस्तों हम। यदि मान लो हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सोल्व करते दोस्तों, पहले हमने फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ती, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और बाद में निकलती दोस्तों ये फिफ्थ टर्म, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे तो फिर ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता दोस्तों इस प्रकार से, तो ठीक है ना। जैसे मान लो देखो, यदि मान लो क्वेश्चन आपके पास है x प्लस वाई की होल पावर 10 गिवन है दोस्तों, मान लो, ठीक है। और इसमें हमने 8 टर्म निकालनी है दोस्तों, 8वीं टर्म बतानी है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से दोस्तों बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें लगाएंगे जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल टर्म फॉर्मूला। इसके हेल्प से दोस्तों बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला ये है, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे दोस्तों हम, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, अब बात आती है कोफिशिएंट्स की, कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 में काम आएंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने सोल्व कर लिया था, a स्क्वायर प्लस में ab 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, ये था दोस्तों। तो इसमें मान लो हमने a स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, a स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जो वैल्यू होती है, ठीक है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। ab का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ab को छोड़ के जो कुछ बचेगा वो लिख दो इसमें, ठीक है। b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा दोस्तों, b स्क्वायर को छोड़ के जो कुछ बचेगा वो लिख दो इसमें, 1 बच गया दोस्तों, ठीक है। इसके आगे 1 भी लगा सकते हैं यहाँ पे, 1, ठीक है, 1, इस प्रकार से यहाँ पे 2 है ना। यदि मान लो आपसे पूछा जाए कि a का कोफिशिएंट कितना है, a का इसमें, ठीक है, तो a को छोड़ के बाकी जो बचेगा 2b लिख दो, ये है।
यदि मान लो b का कोफिशिएंट पूछा जाए दोस्तों, b को छोड़ के जो बच गया वो लिख दो 2a। इस प्रकार से दोस्तों एक कोफिशिएंट होते हैं हमारे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज के ऊपर हम। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 है दोस्तों, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 है x की पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8 है दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएं इसमें, ठीक है, क्योंकि दो क्वांटिटी, एक फर्स्ट क्वांटिटी एक सेकंड, ठीक है, इसकी पावर भी गिवन है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें एक टर्म आएगी x की पावर 5, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट बताना हमने। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है x की पावर 5 इन x प्लस 3 की होल पावर 8 है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो पहले हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लिख रहा हूं मैं इसमें, बाइनोमियल थ्योरम, इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों। तो पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम ही लिख रहा हूं एक बार। a प्लस में b की होल पावर n इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r। ये दोस्तों हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। इसमें a की वैल्यू तो हमारे पास है x, b की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 8 है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस में 3 की होल पावर 8 सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 8, n की जगह पे दोस्तों 8 डाल देंगे, 8CR इंटू में a की जगह पे x, n की जगह पे 8 माइनस में r इंटू में b की जगह पे 3 की पावर r है दोस्तों, ठीक है। ये डाल दिया दोस्तों। अब करना दोस्तों इसको एक्सपेंड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म के लिए क्या लिखते हैं हम, 8C0 लिखेंगे, 8C0 इंटू में x की पावर 8 माइनस में 0 इंटू में 3 की पावर 0, r की वैल्यू 0 रखेंगे दोस्तों फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड टर्म में, 8C1 r की वैल्यू 1 रखेंगे इंटू में x की पावर 8 माइनस में 1 इंटू में 3 की पावर 1। अब आ जाओ थर्ड टर्म में, 8C2 आ जाएगा यहाँ पे इंटू में x की पावर 8 माइनस में 2 इंटू में 3 की पावर 2। अब आ जाओ फोर्थ टर्म में, 8C3 इंटू में x की पावर 8 माइनस में 3 इंटू में 3 की पावर 3 दोस्तों। आगे भी चलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि देखो हमने क्या निकालना दोस्तों, x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना दोस्तों हमने, ठीक है। तो x की पावर 5 हमारे पास यहाँ पे आ गया दोस्तों, ठीक है। इसका कोफिशिएंट बता देंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ मैं एक बार, 8C3 जो ये टर्म आई है दोस्तों हमारी, ठीक है। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड ये आ गई, फोर्थ है दोस्तों, ठीक है। r की वैल्यू 3 है तो ये फोर्थ टर्म हमारे पास। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, 8C3 इंटू में x की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 3, ये है दोस्तों, ठीक है। इसमें हमने इसका कोफिशिएंट बताना दोस्तों, तो इसको छोड़कर जो कुछ बचेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, ये हो जाएगा 8C3 इंटू में 3 की पावर 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 8C3 को, देखो क्या आएगा, 8C3 इसमें लगा देंगे NCR का फार्मूला, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस में 3, 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों, 3 2 जा 6, तो 8 7 जा 56 आ गया, ठीक है। 56, 3 क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1512। ये आंसर आ गया दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों। ये हमने दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से किया, इसलिए ये बड़ा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट ऐसे लिखेंगे, बाई अल्टरनेट मेथड है दोस्तों, बाई जनरल टर्म फार्मूला। तो हमने क्या बताना दोस्तों, सबसे पहले दे देखो, हमने x की पावर 5 इन x प्लस में 3 की पावर 8, ठीक है, जनरल टर्म से करेंगे दोस्तों। तो जनरल टर्म का जो फार्मूला है, इसका कोफिशिएंट बताना दोस्तों हमने, ठीक है। तो वो है TR+1 इक्वल टू NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r। ये है दोस्तों हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार,
ए की वैल्यू तो x है, बी की वैल्यू भी हमारे पास, n की वैल्यू 8 है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे दोस्तों एक बार, तो टी आर प्लस 1, तो n की जगह पे 8 CR, ठीक है। ए की जगह पे x की पावर 8 माइनस आर इंटू में, बी की जगह पे 3 की पावर r, ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। बी की जगह पे 3 और इसकी पावर r थी हमारे पास, ये लिख दिया। अब देखो दोस्तों, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें तो इसकी रिक्वायरमेंट है ना, x की पावर जो 5 है इसकी हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन देखो x की पावर कितनी है इसमें, 8 माइनस आर है दोस्तों, यहाँ पे लिख लो, x की पावर 8 माइनस आर है यहाँ पे, हमें रिक्वायरमेंट है x की पावर 5 की, ठीक है। हमने इसको इसको इसके इक्वल करना दोस्तों, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल करना दोस्तों, r की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, आपको डायरेक्ट देखो ये 10 ट्रायल से देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, बेस सेम है तो ये दोनों इक्वल है दोस्तों, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पावर को भी इक्वल रख सकते हैं हम, ठीक है। r को उस साइड ले जाओ, 5 को इस साइड ले आओ, 8 माइनस 5 इक्वल टू r, तो r3 आ गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे कर लो या 10 ट्रायल से डायरेक्ट कर लो दोस्तों। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, हमारे पास 3 होगी, तो r की जगह पे 3 डाल देंगे, t 3 प्लस में 1 8c3 इंटू में x की पावर 8 माइनस में 3 इंटू में 3 की पावर 3, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो T4 टर्म है दोस्तों ये, ठीक है। जब r की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब एक ज़्यादा टर्म होगी उससे, ठीक है। इससे एक ज़्यादा क्या होगी 4, तो हमने इसलिए यहाँ पे 1 लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ये 56 आएगा, पीछे सोल्व किया था हमने, ठीक है। बिल्कुल सेम तो ये देखो 8c3 है ना, तो ये 56 आएगा इंटू में x की पावर 5 है, ये कितना आएगा दोस्तों 27 आएगा। तो हमने कोफिशिएंट बताना दोस्तों इसका, तो इसको छोड़ के बाकी जो बचगा वो लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 56 इंटू में 27 1512, ये आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर। ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट दोस्तों। जनरल टर्म फार्मूले से भी कर दिया हमने, बाइनोमियल थ्योरम से भी कर दिया दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में आपने क्या करना है दोस्तों, जनरल टर्म फार्मूला ही फॉलो करना है दोस्तों इसका, ठीक है, जो हमने अभी अभी किया है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से दोस्तों बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2। a की पावर 5 इंटू बी की पावर 7 इन a माइनस 2b की होल पावर 12 है दोस्तों, ठीक है। हमने क्या बताना दोस्तों, इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ये, ठीक है। इसका कोफिशिएंट बताना दोस्तों इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। तो इसमें भी जनरल टर्म फार्मूला लगा देंगे दोस्तों हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, a की पावर 5 b की पावर 7 इन a माइनस में 2b की होल पावर 12 है दोस्तों। इसके एक्सपेंशन में दोस्तों हमने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट बताना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो जनरल टर्म फार्मूला लिख रहा हूँ इसमें, tr प्लस 1 इक्वल टू ncr इंटू में a की पावर n माइनस आर इंटू में b की पावर r, ये है दोस्तों, ठीक है। a की वैल्यू देखो दोस्तों इसमें कितनी है, जहाँ पे ये a है, a की वैल्यू तो a ही है दोस्तों इसमें, ठीक है। b की जगह क्या है दोस्तों -2b है, ठीक है। n की वैल्यू है 12, तो इसमें पुट करते हैं दोस्तों, tr प्लस 1 n की जगह पे 12 लिख देंगे, 12cr इंटू में a की जगह पे a ही लिखना है, 12 माइनस में r इंटू में b की जगह पे -2b लिखना है दोस्तों, ठीक है। ये लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, हमें रिक्वायरमेंट है a की पावर 5 इंटू बी की पावर 7, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी भी टर्म में ये पावर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें केवल एक ही था, जो ये वेरिएबल था ना x की पावर 5, ये हमारे पास एक ही था दोस्तों, लेकिन इसमें 2 आ गए दोस्तों हमारे पास। तो आपने करना क्या दोस्तों, आप किसी की पावर बना लो, देखो a तो ये रहा हमारे पास और b ये रहा, या तो आप b की पावर 7 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, b की पावर 7 लिख दो डायरेक्ट, या इसको बना लो दोस्तों a की पावर यहाँ पे 5 बना लो, ठीक है। किसी एक को बनाओ गया, दूसरी अपने आप बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। बना के देख लेना बेशक से, ठीक है। मैं इसी को ले रहा हूँ एक बार, देखो a की पावर 12 माइनस में r, ये किसकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, a की पावर 5 की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है। तो जब बेस सेम है तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं, इसको उस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड, 12 माइनस में 5 इक्वल टू r, तो r क्या आ गई दोस्तों 7 आ गई, ठीक है। देखो r7 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें b की पावर 7 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इसमें हम r की वैल्यू को 7 पुट करेंगे, तो t 7 प्लस 1 12c 7 हो जाएगा इंटू में a की पावर 12 माइनस में 7,
इंटू में -2b की पावर 7, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास T8, 8 टर्म होगी दोस्तों हमारे पास। और 12C7 को सोल्व करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सोल्व इसको। 12C7 तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 इंटू में 4, इसको खोल रहा हूँ दोस्तों, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 7 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल होगा दोस्तों। इन सभी की मल्टीप्लाई दोस्तों कितनी आएगी 120 आएगी दोस्तों। ठीक है, इन सभी की मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल है वो क्या होता है 120 होता है दोस्तों। तो 12 इंटू में 10 काट देंगे यहाँ से, तो 120 हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया दोस्तों। 11 9 जा 99, 8 जा ये हो जाएगा दोस्तों 792। ठीक है, तो 12C7 हमारे पास 792 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे 792। अच्छा, इंटू में a की पावर 5 दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इंटू में -1 की पावर 7। ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख लो दोस्तों, क्योंकि ओड है, क्योंकि नेगेटिव की पावर यदि ओड होती है तो नेगेटिव का साइन तो रहता ही रहता है दोस्तों। ठीक है, वो क्यों रहता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 2 की पावर 7 इंटू में b की पावर 7। ठीक है, हमने क्या कर लिया दोस्तों, सभी की पावर अलग अलग करके लिख ली दोस्तों। ठीक है, हमें ये पता है दोस्तों यदि -1 की पावर ओड है तो हमेशा माइनस का 1 आंसर आता है। ठीक है, यदि यहाँ पे इवन होता तो +1 आता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये माइनस का साइन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो -792 a की पावर 5। अब 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होता है दोस्तों 128, तो इसकी जगह पे लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा लो अभी तो। ठीक, 128 इंटू में b की पावर 7। तो हमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों इन दोनों की, a की पावर 7 इंटू में b की पावर 7 की। ठीक है, तो इसको छोड़कर बाकी को कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 7 इंटू में b की पावर 7, इन दोनों को छोड़कर दोस्तों सारा सब कुछ लिख दो इसमें -792 इंटू में 128। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा -101376। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों जनरल टर्म की हेल्प से बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों हो तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम से भी जाएगा, लेकिन देखो इसमें कितने टर्म है 8 टर्म है दोस्तों इसमें। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखनी पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम से, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ, 8 तक आना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हम कोफिशिएंट लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे जनरल टर्म के फार्मूले से दोस्तों डायरेक्ट ही कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, x² - y की होल पावर 6 है दोस्तों। ठीक है, इसमें जनरल टर्म लिखा हुआ दोस्तों, तो जनरल टर्म का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है x² - y की होल पावर 6 है दोस्तों। ठीक है, तो जनरल टर्म का फार्मूला लगाएंगे इसमें, TR+1 = NCR इंटू में a की पावर n - r इंटू में b की पावर r। ये है दोस्तों हमारा जनरल टर्म का फार्मूला, लिख देते हैं इसमें जनरल टर्म। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास कितनी है x² है, और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों -y है, और n की वैल्यू 6 है दोस्तों। इसमें पुट करते हैं सभी की वैल्यू। ठीक है, TR+1 n की जगह पे 6CR। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, इंटू में a की जगह पे x² डाल दिया दोस्तों। x² की पावर है n माइनस में r, 6 - r लिख दिया यहाँ पे हमने, इंटू में b की पावर r है दोस्तों, तो b है मतलब -y की पावर r, ये होगी दोस्तों। ठीक है, जनरल टर्म लिख दी हमने इसकी। अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों हम। ठीक है, ये बनेगा दोस्तों देखो 6CR, ये 2 पावर में दोस्तों, ये भी पावर में, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये बनेगा हमारे पास देखो x की पावर 12 माइनस में 2r, ये बन गया। ठीक है, इसको मैं पावर को अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, -1 की पावर r इंटू में y की पावर r, ये कर लिया दोस्तों। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस -1 को हम आगे भी ले सकते हैं। ठीक है, -1 की पावर r 6CR इंटू में x की पावर
12 माइनस में 2r इंटू में y की पावर r। ये आंसर है दोस्तों, ये भी है और ये भी, ठीक है। कोई भी लिख दो, ये लिखोगे तो भी ठीक है, ये लिखोगे तो भी ठीक है, इसमें केवल आगे कर दिया मैंने, इसमें और कुछ नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, ये इसकी जनरल टर्म होगी दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी दोस्तों हमने जनरल टर्म लिखनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की होल पावर 12 है दोस्तों, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई एक्स की पावर 12 है दोस्तों, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें हम x की वैल्यू को 0 नहीं डाल सकते। यदि हमने 0 डाल दी, 0 स्क्वायर माइनस में y इंटू में 0 की होल पावर 12, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस में 0 की पावर 12 हो जाएगी दोस्तों, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई खास मतलब नहीं है दोस्तों, आप केवल जनरल टर्म का फार्मूला अप्लाई करो इसमें और जनरल टर्म लिख दो इसकी उठा के, ठीक है। तो ये जनरल टर्म का फार्मूला है टी आर प्लस 1 एन सी आर इंटू में ए की पावर एन माइनस आर इंटू में बी की पावर आर, ये है दोस्तों, ठीक है। ए की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू माइनस वाई एक्स है और n की वैल्यू 12 है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी लिखते हैं जनरल टर्म हम, तो ये बनेगा हमारे पास टी आर प्लस में 1 एन सी आर, एन की जगह पे 12 सी आर इंटू में ए की जगह पे एक्स स्क्वायर की पावर है 12 माइनस आर इंटू में बी की जगह पे माइनस वाई एक्स की पावर आर, ये होगा दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, 12 सी आर इंटू में ये पावर है दोस्तों, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x 24 माइनस में 2r, ठीक है, इंटू में इसकी पावर को दोस्तों देखो, इन सभी को अलग अलग करके लिख देंगे। ये जो पावर है ना, इसके ऊपर भी डाल देंगे, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो -1 की पावर r इंटू में y की पावर r इंटू में x की पावर r, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, सबसे पहले -1 की पावर r है, अब लिख दूंगा 12 सी आर। इसमें देखो दोस्तों, इसका और इसका बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है दोस्तों, x है। यदि मान लो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब होता, बेस दोनों का सेम है, तो जब मल्टीप्लाई होगी दोस्तों दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 2 + 3 हो जाएगा 5, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी दोस्तों वही काम कर देंगे हम, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 24 माइनस में 2r, इसकी पावर r है दोस्तों, तो इसमें ऐड कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, इंटू में इसमें क्या बचा, y की पावर r। अब इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, -1 की पावर r इंटू में 12 सी आर इंटू में x की पावर 24 माइनस में 2r प्लस r माइनस r हो जाएगा दोस्तों, इंटू में y की पावर r। ये आ गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोस्तों, जनरल टर्म होगी हमारी है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y की होल पावर 12 है दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, x माइनस में 2y की होल पावर 12 है। हमने क्या बताना है दोस्तों, फोर्थ टर्म बतानी है। यदि हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से करेंगे दोस्तों, पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखनी पड़ेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ दोस्तों, फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। जनरल टर्म फार्मूला वो क्या है दोस्तों, टी आर प्लस में 1 इक्वल टू एन सी आर इंटू में ए की पावर एन माइनस आर इंटू में बी की पावर आर, ठीक है। तो इसमें देखो ए की वैल्यू हमारे पास है x है और b की वैल्यू -2y है दोस्तों, और n की वैल्यू 12 है दोस्तों। तो इसमें पुट करेंगे एक बार, तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू 12 सी आर इंटू में ए की जगह पे x डाल देंगे 12 माइनस आर, बी की जगह पे माइनस में 2y डाल देंगे और r आ गई दोस्तों, ठीक है। हमने क्या बतानी है दोस्तों, फोर्थ टर्म बतानी है, ठीक है। और तो r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इससे एक कम होगी, ठीक है। r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 लेस, लिख दूंगा मैं इसमें 1 लेस, एक कम हो जाएगी, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू 3 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें देखो, यहाँ पे देख लो आप, इट एंड ट्रायल से देख लो, यदि 3 डाल लेंगे 3 प्लस में 1 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो r की वैल्यू हम 3 डाल देंगे दोस्तों, इसमें रिक्वायरमेंट फोर्थ टर्म की है तो r की वैल्यू एक कम डाल देंगे, तो t 3 + 1 तो 12 c3 इंटू में x की पावर 12 माइनस में 3 इंटू में -2y की पावर 3, ये आ गया दोस्तों। इसको सोल्व कर लेंगे तो t4 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 c3 देखो दोस्तों,
12c3, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस ले लिया दोस्तों। सोल्व करेंगे 12, नीचे सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 12 इंटू 11 इंटू में 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, इससे कैंसिल होगा दोस्तों, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा दोस्तों। देखो ये हो गया 11 10 जा 110 इंटू में 2, 220 आ गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों 220 आ जाएगी यहाँ पे 12c3 की, इंटू में x की पावर दोस्तों, x की पावर है इसमें 9, ठीक है। 12 माइनस 3 9 हो जाएगी। इसकी पावर को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, -1 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3 है, y की पावर 3 है दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास, देखो 220 इंटू में x की पावर 9। ये देखो दोस्तों, यदि मान लो -1 की पावर ओड है तो हमेशा -1 ही आंसर आएगा, तो -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन यहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से यदि -1 की पावर ओड है दोस्तों, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि माइनस है। यदि इसका ये पावर 3 है दोस्तों, ओड है ना, तो ये माइनस में रिजल्ट देगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे लगा दिया साइन मैंने। अब 2 की पावर 3 है दोस्तों इसमें, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 8 होता है, इंटू में y3, ये होगा दोस्तों, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 220 इंटू में 8, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये बनेगा माइनस में 1760, ठीक है। x की पावर 9 इंटू में y की पावर 3, ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर इसका, 4th टर्म आ गई दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द 30th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस में 1 अपॉन में 3 रूट एक्स की पावर 18 है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारे पास, तो 9x माइनस में 1 अपॉन में 3 रूट एक्स की पावर है 18, इसमें हमने 30th टर्म बतानी है दोस्तों, ठीक है। ये टर्म फाइंड आउट करनी है, तो जनरल टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो जनरल टर्म फार्मूला ये दोस्तों है TR+1 इक्वल टू NCR इंटू में A की पावर N माइनस में R इंटू में B की पावर R, ये फार्मूला दोस्तों इसमें अप्लाई करेंगे। A की जगह पे दोस्तों 9x लिखेंगे, ठीक है। B की जगह पे -1 अपॉन में 3 रूट एक्स, ये हो जाएगा, और N की जगह पे दोस्तों 18, इसमें पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। TR+1 इक्वल टू 18CR इंटू में A की जगह पे 9x है, 18 माइनस में R इंटू में B की जगह पे है -1 अपॉन में 3 रूट एक्स की पावर R है दोस्तों। अब R की वैल्यू देखो दोस्तों, हमने 30th टर्म निकालनी है ना, तो यहाँ पे 13 होना चाहिए दोस्तों, तो 12 होगी यहाँ पे, ठीक है। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे एक कम हो जाएगी दोस्तों, इसमें से एक -1 कर देंगे 13 में दे तो 12 हो जाएगी, ठीक है। तो 12 + 1 30th हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 + 1 18CR 12 हो जाएगी, 9x की पावर 18 माइनस में 12 इंटू में यहाँ पे भी 12 रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो -1 अपॉन में 3 रूट एक्स की पावर 12, इस प्रकार से दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 18C12 को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 18 इंटू में, ऐसे लिखो पहले तो 18 फैक्टोरियल अपॉन में दोनों का डिफरेंस 6 फैक्टोरियल इंटू में 12 फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 18 इंटू में 17 इंटू में 16 इंटू में 15 इंटू में 14 इंटू में 13 इंटू में 12 फैक्टोरियल अपॉन में, इसको खोल देंगे दोस्तों 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू 1 इंटू में 12 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा 6 3 जा 18 कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ये होगा दोस्तों। 5 3 जा 15, देखो दोस्तों ये होगा
7 3 जा 51, 51 2 जा 102 इंटू में 14 इंटू में 13 दोस्तों, ये हो जाएगा 182। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 102 की और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18564, ये आएगा दोस्तों, ठीक है, 18564 आएगा दोस्तों। तो अब इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास, देखो एक बार 18564 इंटू में जो 9 है ना दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 3 स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, 3 स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया दोस्तों 3 स्क्वायर, 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, 18 माइनस में 12 6 लिख दिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इन सभी की पावर अलग अलग कर दूंगा, -1 की पावर 12 कर दी, ठीक है, इंटू में 1 अपॉन में 1 की पावर 12 तो लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, 1 ही आएगा, ठीक है। अब 3 की पावर 12 है, ठीक है। अब रूट एक्स है दोस्तों, तो रूट को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 12 है, तो इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, ये आ जाएगी 6, एक्स की पावर कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 18564 इंटू में 3 की पावर 2, इसकी पावर अलग कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 6, इसकी पावर भी अलग, इसकी पावर अलग कर दी, इसकी अलग कर दी, दोनों की पावर थी दोस्तों 6 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 आएगा, इंटू में 1 अपॉन में 3 की पावर 12 है, इंटू में x की पावर 6 है, 3 की पावर 12 से दोस्तों 3 की पावर 12 कैंसिल होगी, x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल होगी दोस्तों। तो इसमें हमारे पास क्या बचा, T13 18564, ये आ जाएगा दोस्तों। इसकी जो 30th टर्म होगी दोस्तों वो ये हो जाएगी, ठीक है, 18,564 हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट, और इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।